हेलो, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज का मौसम देखिए, आज है दिन शनिवार और डेट है आज 1 जून। तो मौसम देखिए, आज खुश मिजाज मौसम है, बारिश का मौसम है। तो बारिश का वही मैं आनंद ले रही हूँ। देखिए पीछे वाले जो हमारा एरिया है उसमें बैठ गई हूँ आराम से। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आई नहीं थी इस टाइम बारिश, मगर बारिश का पूरा मौसम हो चुका था। तो बहुत ही सुहाना मौसम था। वही मैं देख रही थी, बार बार बाहर आकर सोचा थोड़ी देर बैठ ही जाऊं। कूलर और एसी में नीचे बैठ बैठ के परेशान ही हो जाते हैं गर्मियों में, बहुत गर्मी हो चुकी थी। तो इसीलिए इतना ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था, मैं तो बाहर ही आकर बैठ गई। थोड़ी देर यहाँ बैठी हूँ स्कूल से आने के बाद में। फिर उसके बाद में सोचा बाहर ही थोड़े बहुत बातें करें, गप्पे लड़ाएं, क्योंकि ऐसा टाइम, फ्री टाइम बहुत ही रेयर मिलता है मुझे। तो मौसम अच्छा था, बाहर बैठ चुके थे, उसी को देख रहे थे। बहुत ही गर्मी वाले दिनों के बाद में आज लग रहा था कि हाँ कुछ ठंडक महसूस होगी, बारिश होगी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। तो यहीं पर बस हम वही देख रहे थे कि अब फरमाइश आ चुकी थी, बारिश का मौसम था, ठंडा मौसम हो चुका था। वही ब्रेड पकोड़े की या फिर कुछ पकोड़े बना लो मम्मा, ये फरमाइश आ चुकी थी। मैंने इग्नोर ही कर दिया। मैंने कहा क्या ज़रूरत है, बहुत गर्मी हुई, अभी कौन सा बारिश हुई है। मगर ये देखिए बारिश स्टार्ट होने ही वाली थी। मैंने फटाफट से अपना फ़ोन उठा लिया था। तो यहाँ बारिश, बहुत ही अच्छी बारिश शुरू हुई थी। तो मैं और मम्मी प्लांट्स को रखने आ गए थे बाहर, क्योंकि बहुत गर्मी में ये प्लांट्स को हम बिल्कुल अपने अंदर वाले एरिया की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तेज़ धूप होती है। तो अभी हम आ गए हैं अपने बाहर वाले एरिया में प्लांट्स को बारिश में रखने के लिए। देख सकते हैं आप। तो बारिश में भीगने का किस किस को शौक़ है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और कौन बारिश में भीगता है। मैं चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे पहली बारिश हो, दूसरी बारिश हो, कितनी भी बारिश आए, मैं ज़रूर भीगती हूँ बारिश में। तो वही मनन चला गया था पीछे वाले एरिया में। बच्चे खेल रहे थे, कह रहा मम्मा मैं नहाऊंगा। मैंने कहा चलिए जाओ। मुझे फरमाइश करके कि हाँ मेरे लिए कुछ पकोड़े वगैरह बनने चाहिए, और मैं आ गया था, खुद गली में चला गया था। और मैं यहाँ पर प्लांट्स को बारिश में थोड़ा सा, मैंने कहा ये भी फ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल ताज़ा हो जाते हैं बारिश में रखने के बाद। यहाँ ये हमारा एलोवेरा था जो बिल्कुल इतना बड़ा था कि हद। तो अब इसको मैं कट करके दोबारा से इसको उसमें लगा दूँगी अच्छे से। तो ये देखिए मनन यहाँ से आगे निकल गया था। आगे वाली कभी आ रहा था कभी जा रहा था। मैं मना कर रही थी कि बेटा यहाँ से पैर स्लिप हो जाएगा, मगर वही बात है, बच्चे कभी यहाँ से बुलाते हैं, कभी पीछे वाली तरफ से बुलाते हैं। तो बहुत अच्छा मौसम था, कुल मिला के बहुत मज़ा आ रहा था। बारिश में ही हम बैठे रहे, थोड़ी देर एंजॉय किया, बस वही फिर लग गए थे ये जो प्लांट हैं इसको सेट करने के लिए। होते और इतनी तेज बारिश हो गई थी कि हद। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हाँ इतनी बारिश आएगी, मगर हाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश आ गई थी। तो देखिए हम पूरा भीग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। किस किस के यहाँ पर बारिश आई है, कौन कौन वीडियो कहाँ से देख रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वहाँ मैं बीच में बारिश में नहा ही रही थी, मज़े ले रही थी कि बीच में आ गया था फ़ोन दीदी का। तो वो कह रहे थे हमारे यहाँ तो गर्मी है, बिल्कुल अपने वहाँ का बता रहे थे। तो वही मैं उनसे बात करने लगी थी। तो इस तरह से आज हमने एंजॉय किया। किस किस के बारिश हुई है, कहाँ कहाँ बारिश हुई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फ़ोन करते करते भी मैं बारिश वाली तरफ ही जा रही हूँ। ये देखिए ये मम्मी को भी बारिश में भीगना पसंद तो नहीं है, मगर हाँ मनन बार बार जा रहा था तो उसी को देखने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर मम्मी भी एंजॉय कर रहे हैं, बारिश का आनंद उठा रहे हैं। प्लांट्स बिल्कुल इतने फ्रेश हो चुके थे कि बस जैसे इनमें जान पड़ गई हो। गर्मी ज़्यादा होने के कारण प्लांट्स भी बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि बिल्कुल जान ही नहीं थी इसमें। आज कुछ लगा हाँ कि ग्रीनरी सी है, घर में कुछ है प्लांट्स वगैरह।
तो यहाँ मैं बाहर आ चुकी थी मनन की वीडियो थोड़ी सी क्लिप लेने के लिए। बच्चे थे गली में, जितने भी बच्चे हैं वो सब खेल रहे थे बारिश में, बारिश को एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे, गली में लेटे हुए थे। तो यहाँ देखिए सब बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। मनन कहाँ से कहाँ तक भाग रहा है। मैं मना कर रही थी उसको, बच्चे भागे नहीं, क्योंकि पैर स्लिप हो जाता है और ये है भी बिल्कुल ऐसा ढीला सा, एक बार गिरते ही फिर इसको चोट ज़्यादा लग जाती है। तो ये देखिए पूरा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। ये देखिए क्या मस्ती कर रहे हैं, ये कैसे, ये एंजॉयमेंट होती है बच्चों की गली में। इस तरह से एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के नीचे गिरा रहे थे और मैं इतना मना कर रही थी। तो यहाँ मैं आ चुकी थी अब अंदर, बच्चों की थोड़ी सी क्लिप शूट करने के बाद में यहाँ चल रही थी हमारी वही क्लीनिंग वगैरह, जो भी हमारा कुछ हो जा। यहाँ पर ये वो पानी वगैरह गिर गया था, मैंने कहा अब ये आएंगे अंदर, बार बार पैर स्लिप होगा। तो यहाँ मैं ये सारा क्लीन कर दूँगी वाइपर लगा कर, बिल्कुल प्लांट्स को उनकी प्रॉपर प्लेस पर रख दूँगी। तो बिल्कुल इतना अच्छे प्लांट हो गए थे, बिल्कुल फ्रेश ग्रीन। तो सारे सारे मैंने यहाँ से वाइपर लगा दिया है, बिल्कुल क्लीन हो चुका था। साथ में थी फरमाइश अब आलू को बॉईल करके रखा है मैंने यहाँ पर। आलू को बॉईल करने के बाद में फरमाइश थी यहाँ पर, बात तो पकौड़े बनने चाहिए। तो वही बात है, ब्रेड जाकर ले आया था अपने दादा के साथ में, फिर अब इनके लिए ब्रेड पकौड़े की प्रिपरेशन चल रही है। तो देखिए यहाँ पर इसको सिर्फ बहाना चाहिए होता है कि हाँ बारिश हुई है तो अब ब्रेड पकौड़े बनने चाहिए। तो इस तरह से मैं फिर लगी गई थी, मैंने सोचा इतने ये मानेगा तो है नहीं। फिर मैंने बनाना कुछ स्टार्ट कर ही दिया था, मम्मी ने बॉईल कर दिए थे आलू, जब तक मेरे बच्चे थे ट्यूशन वाले बैठे हुए थे। उनको पढ़ाने के बाद फिर मैंने वही आलू वगैरह छीलना स्टार्ट कर दिया था, ठंडे हो चुके थे। आलू वगैरह छील के इसका बैटर रेडी करेंगे। इसका बैटर रेडी करेंगे। बैटर रेडी करने के बाद में फिर इतने तो बार बार 4 चक्कर लगा चुका था कि मम्मा कब बनाओगे, मम्मा कब बनाओगे। तो आज तो बस ये लगा लीजिए, इतनी गर्मी थी, गर्मी से बिल्कुल ठंडक हो गई एकदम से।
तो यहाँ हम आ गए थे किचन में आलूओं को मैश करके, और इतना मैंने सामान निकाल लिया था जो इसमें डलना था। धनिया और ये आमचूर पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला और मेथी वगैरह भी डालती हूँ मैं, साथ में कसूरी मेथी, नमक वगैरह, ये सब मैंने निकाल के बाहर रख लिया था। धीरे धीरे करके 1 बाय 1 इसमें मैं डालती जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिलाई थी काली मिर्च, दिखा रही थी मैं आपको वही काली मिर्च मिलाने के बाद में, हरी मिर्च मनन खाता नहीं है, धनिया ये खाता नहीं है, तो जो चीज़ें ये खाता ही नहीं है वो मैं अवॉइड करती हूँ। तो आप जो जो चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कोई आप साबुत धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मगर ये खाता नहीं है तो मैं वो सारी चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। यहाँ मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, काली मिर्च मैं डाल चुकी हूँ, ये धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। धनिया पाउडर हमने खुद घर में पीस रखा है, बहुत अच्छी खुशबू आती है अगर हम पूरा साबुत धनिया लेकर आते हैं और घर में पीसवाते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने आमचूर डाल दिया है, ठीक है। और अब मैंने इसमें किचन किंग का गरम मसाला ऐड किया है, ये देखिए। घर में तो हम इसी तरह से अपना शेयर करते हैं, कोई प्रॉपर हम ये नहीं है कि हाँ हम बहुत बड़े शेफ़ हैं तो अलग अलग कटोरी में आपको बना कर दिखाएंगे। जैसे हम डेली घर पे अपने होते हैं वैसे ही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो में लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैं अपना इसका पूरा बैटर मैंने बना दिया था। यहाँ मैं नमक डालना भूल गई थी इन सब बातों में, तो नमक मैं यहाँ भूल गई थी। तो फिर जब मैंने फ़र्स्ट ब्रेड पकोड़ा रेडी किया तो मैंने जब टेस्ट किया उसमें मुझे पता चला नमक तो मैं भूल ही गई हूँ। फिर दोबारा से मैंने बैटर में नमक मिलाकर बाकी सारे मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए। तो यहाँ मैं आपको वही दिखा रही थी कि ऑलमोस्ट बैटर मेरा रेडी हो चुका है। नीचे मैं बैठ के मतलब मम्मा से बात कर रही थी, मम्मा ने वीडियो ही ऑन कर दी, मैंने वो चीज़ ध्यान नहीं करी। नीचे से सामान जितना भी मैंने निकाला था वो मैं उनको प्रॉपर प्लेस पर रख रही थी। तो जब तक तेल गरम हो रहा था तो कुछ इस तरह से मैं साथ की साथ अपनी किचन को समेटती रहती हूँ ताकि बाद में वो फैली फैली ना लगे। एकदम से किचन को हैंडल करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मेरा तेल ऑलमोस्ट गरम हो गया था। तो ये देखिए अब मैं इसमें डाल दूँगी अपना फर्स्ट ब्रेड पकोड़ा जो मैं रेडी करके रख रखा था मैंने पहले ही। कौन मेरी तरह से इस तरह से ब्रेड पकोड़ा बनाता है? वैसे तो मैं तो पहले तो जैसे मैं ये फिलिंग डाल के नहीं बनाती थी, मगर अब मैंने किसी का देखा था चैनल पर, मुझे अच्छा लगा फिलिंग डालकर। तो मैं ये साइड में जो इसके ये हार्ड होते हैं ये ब्रेड के साइड वाले कॉर्नर से, ये मैं निकाल देती हूँ। ये नाइफ से कट करके मैं साइड में निकाल देती हूँ। कुछ इस तरह से मैं इसको निकाल दूँगी। 2 ब्रेड में रेडी कर लूँगी इस तरह से, इसके कॉर्नर कट करके। बैटर मेरा रेडी ही था कि मुझे इसमें क्या फिलिंग डालनी है, और कुछ भी वेजीज हम डाल सकते हैं मगर मनन खाता नहीं है, इसीलिए मैं वो सब चीज़ें अवॉइड करती हूँ। तो ये एक हम रेडी कर चुके हैं, दूसरा मैं कट करके रख लूँगी। ये देखिए मुझे तो ऐसा ही आता, अगर आपको इससे अच्छी तरह से आता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इतना ही टाइम मिलता है, जैसे भी खुद को थोड़ा बहुत आता है मैं उसको ही बनाती रहती हूँ। तो ये मैंने बना दिया है, कॉर्नर्स कट कर दिए हैं। कॉर्नर कट करने के बाद में एक तरफ तो मैं सॉस लगा दूँगी। ये देखिए यहाँ मेरा तेल गरम हो चुका था, तो अब मैं जा रही थी सॉस को देखने के लिए कि सॉस कहाँ रखा हुआ है। एक साइड मैंने फिलिंग डाल के रख दिया था। ये देखिए पूरे अच्छी तरह से फैला देंगे ब्रेड के चारों तरफ इसको। बहुत अच्छे से बना था और बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ मैंने दूसरे पर भी सॉस लेने के लिए चली गई थी, फ्रिज में रखा था सॉस, तो मैं सॉस उठाने के लिए चली गई थी अंदर। तो ये देखिए तो यहाँ जब इस वीडियो में मैं बेसन का घोल रेडी कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे याद आया कि हाँ मैंने नमक उसमें भूल गई थी। थोड़ा बहुत तो मैंने उसमें ऐड कर दिया था, थोड़ा बहुत मुझे इस बैटर के लिए भी रेडी डालना था, तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, और ज़्यादा मसाले मैंने इसमें नहीं डाले थे। तो कुछ इस तरह से
प्रॉपर प्लेस पे रखती जा रही हूँ। ये नहीं है कि सारा सामान इकट्ठा करके ऊपर रख लिया और वहीं छोड़ दिया, नहीं। एक काम का जिसका काम ख़त्म हो जाता है। ये देखो मेरे को, मैंने मतलब स्पून भी नहीं उठाया था, जो चीज़ मेरे हाथ में आ रही है उसी से देसी जुगाड़ चल रहा है मेरा यहाँ पे। ये देखिए कुछ इस तरह से, मतलब जो चीज़ हाथ में आ रही है उसी से। ये नहीं है कि आपको मैंने अपना पूरा शेफ़ वाला सीन दिखाना है कि हाँ मुझे चम्मच से डाल के दिखाने या कटोरियों में मैं पहले डाल के रखूँगी, नहीं। जैसे हम हैं हम वैसे ही आपके साथ में शेयर करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें 2-3 चीज़ ही मिलाई हैं और पानी मिलाकर इसका बैटर मैं रेडी कर लूँगी, घोल रेडी कर लूँगी, जिसके अंदर मुझे डिप करके और फिर फटाफट से मेरे पकोड़े रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए पानी मैंने मिला लिया था और ये देखिए मतलब पकोड़े मैंने बनाए हैं तो पता चल रहा है, मेरी शक्ल देख के देखिए, मेरे कपड़ों का हाल देखिए, तो यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ मैंने पकोड़े बनाए हैं। अदरवाइज़ इतना गंदा, मतलब मेरे सारे कपड़े इतने गंदे हो गए थे कि हाँ पता, कोई दूर से भी आएगा ना तो वो भी बता देगा कि हाँ आज इसने कुछ काम किया है। तो ये देखिए ये बैटर मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर लिया था। अच्छे से फेंट लेंगे इसको, इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ हमारे जो ब्रेड पकोड़े हैं वो अच्छे से फ्लफ़ी नहीं बनते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसको फेंट रही हूँ। फेंटने के बाद में इसके जितने भी आगे वो लम्स रहते हैं ना वो अच्छे से इसमें मिल जाएंगे, बीच में कुछ नहीं रहेगा। तो मैं इसको फेंटती जा रही थी, पानी मिलाती जा रही थी थोड़ा थोड़ा और इसको फेंटती जा रही थी। ये देखिए तो ये हमारा बन चुका था कुछ, ये बैटर रेडी हो। तो यहाँ मैं एक पर सॉस लगाती जा रही हूँ, दूसरे पे मैंने वो बैटर लगा ही दिया था। एक्चुअली मैंने जब मैं पहले बनाने लगी थी ना तो मुझे ये याद ही नहीं रहा था कि हाँ मुझे बेसन का घोल भी रेडी करना है। मुझे ये था जैसे मैं सैंडविच में बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे अब जल्दी जल्दी सैंडविच बनाने लगी ना तो मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि बेसन तो घोला ही नहीं मैंने। फिर दोबारा से मैं बेसन घोलने के लिए गई और अपने सारे बैटर को मैंने यहाँ रख दिया था। तो ये देखिए मुझे अभी भी नमक कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया था आलूओं में तो मैंने इसमें और नमक मिला दिया है। बट एट लास्ट जो भी फल मुझे मिला था बहुत ही टेस्टी था, मतलब इतने टेस्टी मुझे ये ब्रेड पकोड़े लगे। मोनन की दादी ने भी बहुत अच्छे से खाए, मगर पापा को ज़्यादा ऑयली मना था तो मैंने बना कर तो दिए थे, मगर पापा ने पेठे की सब्ज़ी के साथ में रायता था तो उन्होंने, पेठे की सब्ज़ी पापा को बहुत पसंद है, उन्होंने उनके साथ में चपाती बना दी थी, मैंने उन्होंने रोटी खा ली थी। तो ये देखिए मैंने एक रेडी कर लिया था, अब उसको कट कर दूँगी, उसके बाद बेसन में से निकाल के और जल्दी जल्दी डाल दूँगी। ये देखिए कितना प्रॉपर कट हुआ है बिल्कुल अच्छे से। अब इसमें डिप करके डालती जाऊंगी। ये देखिए बहुत ही इजी और बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। ये देखिए बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं ये देखिए ये मैंने डाल दिया है। तो ये अच्छे से इसको रेडिश कर लेंगे बिल्कुल, ये जब ऐसा लगेगा ना कि हाँ ब्राउन ब्राउन सा होने वाला तब निकालेंगे। ये देखिए तेल बिल्कुल गर्म था तो यहाँ ये पकना स्टार्ट हो चुका। ये मैंने यहाँ पर दूसरा स्लॉट डाल दिया है, देखिए वो एक हमारा रेडी हो चुका था, ये दूसरा स्लॉट मैंने डाल दिया है और जल्दी जल्दी डालती जा रही हूँ। एक बार सब कुछ रेडी होने के बाद में फिर बिल्कुल भी इनमें टाइम नहीं लगता है, तो मैंने इनको 2 एक साथ डाल दिए थे। ये लीजिए ये तीसरा भी अच्छे से तेल गरम ही था तो ये जल्दी जल्दी अब निकल जाएंगे। ये देखो मैंने एक निकाल के वो नीचे ही रख दिया था।
ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हुए थे ये, बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे से कुक हुए थे।